हेलो व्हाट्सअप बडीज़, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास चैप्टर 15 रिप्रेजेंटिंग 3D इंटू 2D वर्कशीट 2। सो लेट्स स्टार्टेड। क्वेश्चन 1 है मैच द फॉलोइंग। हमें ये सारे को ना मैच करना है। एक मिनट मैं सबको पहले फ्रेम में ला दे रहा हूँ। इन सबको मैच करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो ये क्या है, स्क्वायर। ये क्या है, 2D शेप। तो इसे हम 2D से मैच कर देंगे। अब ये क्या है, अब देखो ये सर्कल है। सर्कल का क्या होता है, कोई वर्टेक्स होता है सर्कल का। देखो कोई वर्टेक्स, तो इसका सबसे पहले हम इसे, अच्छा इसका नो वर्टेक्स, तो ये हो गया। सर्कल क्या है, हैज़ ओनली वन सरफेस, तो इसका सिर्फ एक सरफेस होता है। और ये हैज़ 3 वर्टेक्स, ये हो गया। तो ये हमारी मैचिंग हो गई। अब क्वेश्चन 2 है फिल इन द ब्लैंक्स। अ नेट ऑफ रेक्टेंगल प्रिज्म हैज़ डैश फेस। एक अगर हम रेक्टेंगुलर प्रिज्म बनाते हैं, रेक्टेंगुलर प्रिज्म यानी कि हम सिंपल से रेक्टेंगुलर प्रिज्म हम क्यूबॉइड को कहते हैं। तो क्यूबॉइड बनाते हैं तो इसमें कितने फेसेस हैं, देखो 1 2 3 4 5 6, तो 6 फेसेस हैं। अब प्रिज्म ऑन एन एम साइड पॉलीगन हैज़ डैश फेसेस। देखो अगर एम साइड का पॉलीगन है तो उसमें कितने फेसेस होंगे, उसमें बस m+1 फेसेस होंगे। अ डैश प्रिज्म हैज़ 7 फेस। कौन से प्रिज्म में 7 फेस है, देखो अभी हमने ये पढ़ा तो प्रिज्म में क्या होता है, m+2 हो जाता है। तो यानी कि पेंटागन, क्योंकि पेंट मतलब 5, पेंटागोनल प्रिज्म में, ठीक है। एक मिनट, अगले क्वेश्चन में आपको विजिबल नहीं हो रहा, मैं विजिबल कर दे रहा हूँ पहले। तो अगला क्वेश्चन है डी एफ इक्वल टू वी इक्वल टू 5 फॉर अ सॉलिड देन इट हैज़ डैश एच। देखो हमें सिंपली कह रहा है, हमें फॉर्मूला याद ही है। फॉर्मूला क्या होता है, v प्लस एफ माइनस ई इक्वल टू 2। ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो ये कितना हो गया, 5 + 5 10। तो e कितना हो जाएगा, इससे e इधर भेजो और ये इधर भेजो, 10 - 2 यानी कि e कितना हो गया, 8 हमारा आंसर। अब बर्थ कैप इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डैश। देखो बर्थडे कैप जो आप पहनते हो वो कैसा दिखता है, ऐसा। तो वो कौन सा शेप है, कौन। क्वेश्चन 3 है फाइंड द नंबर ऑफ वर्टेक्स इफ अ सॉलिड फिगर हैज़ 40 फेसेस एंड 60 एजेस यूजिंग यूलर्स फार्मूला। हमें कह रहा है एक सॉलिड शेप है जिसकी फेस है 40 और एज है 60, तो उसमें हमें फाइंड करना है, फाइंड द वर्टेक्स, ठीक है, यूलर्स फार्मूला यूज़ करके। यूलर्स फार्मूला क्या कहता है, v प्लस एफ माइनस ई इक्वल्स टू 2। तो v कितना है, v तो हमें फाइंड करना है, f कितना है 40 माइनस ई कितना है 60 इक्वल्स टू 2। तो ये कितना आएगा, v माइनस 20 इक्वल्स टू 2। ये -20 इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस। तो v इक्वल्स टू 2 + 20, तो v कितना हो जाएगा 22। ये हमारा आंसर। अब क्वेश्चन 4 है व्हाट आर द नंबर ऑफ फेसेस एंड बेस एंड फेसेस इन अ रेक्टेंगुलर प्रिज्म। देखो रेक्टेंगुलर प्रिज्म कैसा दिखता है, आप सबसे पहले एक रेक्टेंगल बना लो, फिर वहाँ से ऐसे एक ट्राइंगल, और ये ट्राइंगल ऐसा कुछ दिखता है रेक्टेंगुलर प्रिज्म में। आपको इमेज भी देख रही होगी, ये है रेक्टेंगुलर प्रिज्म, ठीक है। अब इसमें कितने फेसेस हैं, बेस हैं और कितने फेसेस हैं। देखो इसका बेस क्या है, सिर्फ एक, तो बेस इक्वल्स टू क्या हो गया, बेस कितना हो गया 1, और फेस कितना हो गया इसका, देखो फेस कितना है 1 2 3, एक पीछे होगा 4 और एक नीचे, और सॉरी 1 2 3 और नीचे एक वो सामने इधर 4, तो फेस कितना हो गया 4। नेम अ 3D शेप डिवॉइड ऑफ वर्टेक्स। ऐसा कौन सा शेप है जिसमें वर्टेक्स होती नहीं है। तो देखो एक 3D शेप है स्पेयर। स्पेयर देखो कैसा दिखता है, आपको इमेज पे दिख रहा होगा। ये फिर आपने बॉल खेली है, बैट बॉल, तो उसमें जो बॉल होता है स्पेयर शेप की होती है, इसकी एक भी वर्टेक्स नहीं होती। तो इसका आंसर क्या हो गया, स्पेयर। अब क्वेश्चन 6 है यूज आइसोमेट्रिक डॉटेड पेपर टू स्केच अ रेक्टेंगुलर प्रिज्म विथ लेंथ। देखो लेंथ कितनी है 4 सेंटीमीटर, हाइट है 2 सेंटीमीटर और विड्थ है 3 सेंटीमीटर। इसे आइसोमेट्रिक डॉटेड पेपर पे डालना है। तो आइसोमेट्रिक डॉटेड पेपर कैसा दिखता है, ये देखो ऐसा दिखता है आइसोमेट्रिक डॉटेड पेपर। अब हम यहाँ लिख लेते हैं सबसे पहले ऊपर, लेंथ हमें दे रखी है 4 यूनिट, ब्रेथ दे रखी है, ब्रेथ कितनी दे रखी है एक बार देख लेते हैं, सॉरी हाइट दे रखी है, हाइट हमें दे रखी है 2 यूनिट, और विड्थ दे रखी है, विड्थ दे रखी है 3 यूनिट। तो ठीक है, इसमें कैसे ड्रॉ करते हैं, देखो सबसे पहले हमें लेंथ ड्रॉ कर लेते हैं 4 यूनिट। तो ऐसे में 1 2 3 4, तो ये 4 यूनिट हो गई लेंथ। अब क्या है हाइट, तो 1 2, ठीक है। ऐसे ही सेम रिपीट करेंगे 1 2 3 4, अब फिर 1 2, ये देखो एक बॉक्स बन गया। अब विड्थ क्या है, विड्थ ऐसे में होती है, तो विड्थ कितनी है 1 2 3, विड्थ कितनी है 1 2 3, ऐसे इधर से भी 1 2 3। अब इन सबको ज्वाइंट कर दो, तो ये देखो हाइट 2 हो गई। अब लेंथ कितनी है 1 2 3 4, तो देखो ऐसे में लेंथ विड्थ कितनी हो गई 3 यूनिट, हाइट कितनी हो गई 2 और लेंथ कितनी हो गई 4। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन 7 है हाउ मैनी सर्कुलर फेस डज अ सिलेंडर हैव। देखो सिलेंडर आप ड्रॉ करते हो तो सिलेंडर ऐसा कुछ दिखता है। एक इमेज पे आपको इमेज भी दिख रही होगी, तो उसमें देखो कितने सिलेंडर सर्कुलर शेप है, एक ऊपर और एक नीचे, तो 2, ठीक है। अब क्वेश्चन 8 है ड्रॉ अ नेट ऑफ क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड का नेट कैसे हम ड्रॉ करते हैं, सबसे पहले जिस साइज़ का क्यूबॉइड चाहिए उस साइज़ का क्यूबॉइड हम बीच में ड्रॉ करते हैं, फिर उससे
जो मतलब अगर सपोज को लेंथ अगर हमें 2 दे रखी, लेंथ हमें 4 दे रखी है, ब्रेथ हमें 3 दे रखी है और हाइट हमें 2 दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेंथ 4 का और ब्रेथ 2 का, सॉरी ब्रेथ 3 का हम एक बना लेंगे। फिर हम उसमें क्या ड्रॉ करेंगे, साइड में 2 सेंटीमीटर, क्योंकि हाइट हमें 2 दे रखी है तो 2, 3 और 2 का बना लेंगे। फिर उसके साइड में फिर से 3, 2 और 2 का बना लेंगे। ऐसे ही ऊपर एक और बना लेंगे 4 का। तो मतलब कुछ ऐसा दिखता है नेट ऑफ क्यूबॉइड। अगर हम एक्चुअल में लेके चलें तो उसे हम ड्रॉ करेंगे ऐसे कुछ। देखो अगर आप इस साइज़ का एग्जैक्ट बनाओगे, इसे काट के फिर यहाँ जहाँ से ये लाइन है वहाँ से मोड़ दोगे। इसे नहीं काटना है, ठीक है, इसे भी नहीं काटना, इसे भी नहीं, इसे भी नहीं, इसे भी नहीं, सिर्फ बाहर से काट के इस एंगल से मोड़ दोगे और इसे एक बार मोड़ के बना के देखोगे तो क्यूबॉइड ही बनेगा, वो भी इसी लेंथ का। ठीक है, आप एक बार ट्राई करना ही है। ठीक है, अब क्वेश्चन 9 है, आइडेंटिफाई द 3D शेप रिप्रेजेंटेड बाय द गिवन नेट। हमें कह रहा है ये जो एक नेट दे रखा है हमें, ये कौन से 3D शेप का है, तो ये ना कोन का है। अगर आप कोन को खोलोगे, कोन के 3D शेप को, तो वो ऐसे ही दिखता है। क्वेश्चन 10 है, वेरीफाई यूलर्स फार्मूला फॉर अ पेंटागोनल प्रिज्म। तो सबसे पहले पेंटागोनल प्रिज्म बनता कैसे है, तो सबसे पहले ना हम ऊपर एक पेंटागन बना लेते हैं और फिर से हमसे हेक्सागन बन गया, हम पेंटागन बना लेते हैं। 1 मिनट, पेंटागन कैसे बनता है, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, ऐसे ही एक पेंटागन नीचे बना लेंगे, हाँ ऐसा कुछ। ठीक है, अब इसके एज को एज से जोड़ देंगे तो एक पेंटागोनल प्रिज्म बनेगा। मुझसे सही से बन नहीं रहा, मैं इमेज शो कर देता हूँ। अब इसमें देखो, इसमें वर्टेक्स कितने, इसमें फेस कितना होता है 7, वर्टेक्स कितना होता है 10 और एज कितना होता है 15। हमें इसमें यूलर्स फार्मूला लगा के वेरीफाई करना है कि LHS = RHS आ रहा है कि नहीं। तो यूलर्स फार्मूला क्या कहता है, V, देखो यूलर्स फार्मूला कहता है V + F - E = 2। तो V कितना है 10 + F कितना है 7 - E कितना है 15। तो 10 + 7 17, 17 - 15 कितना होता है 2। तो ये 2 और ये 2 इक्वल्स है, यानी कि LHS = RHS। ये हम लिख सकते हैं, हैंस वेरीफाइड। ये हमारा आंसर। क्वेश्चन 11 है, चूज द करेक्ट आंसर। ए, अ रेक्टेंगुलर प्रिज्म हैज डैश वर्टेक्स एंड डैश फेसेस। तो देखो रेक्टेंगुलर प्रिज्म आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, ये इसमें कितने फेसेस होते हैं, कितने वर्टेक्स होते हैं, तो इसमें 5 फेसेस और 5 वर्टेक्स होते हैं। ठीक है, अब बी ए एन ऑक्टाहेड्रॉन हैज़ डैश फेसेस एंड डैश एजेस। तो देखो ये ऑक्टागोनल शेप है, ऑक्टाहेड्रन शेप है। अब इसमें कितने फेसेस होते हैं, कितने एजेस, तो इसमें 8 फेसेस होते हैं और 15 एजेस होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन सी है, इफ़ अ प्रिज्म हैज़ 8 वर्टेक्स 12 एजेस देन इट विल हैव डैश फेसेस। तो इसमें यूलर्स फार्मूला लगाना है। यूलर्स फार्मूला क्या होता है, V + F - E = 2। तो V कितना है 8, F हमें फाइंड करना है और E कितना है 12। तो 12 ये हो जाएगा -4 + 6, तो F कितना आ जाएगा 6, यानी कि सेकंड वाला। D कितना, और रेक्टेंगुलर प्रिज्म हैज़ डैश एजेस। और रेक्टेंगुलर प्रिज्म है, उसमें कितने एजेस होते हैं, तो रेक्टेंगुलर प्रिज्म कुछ ऐसा दिखता है। अब इसमें कितने एजेस होते हैं, इसमें होते हैं 8 एजेस। अ हेक्सागोनल प्रिज्म हैज़ डैश फेसेस एंड डैश वर्टेक्स। हेक्सागोनल प्रिज्म आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, ये देखो इसमें कितने फेसेस होते हैं, कितने वर्टेक्स होते हैं, तो इसमें हमें 8 एजेस दिखते हैं और 8 फेस दिखते हैं और 12 वर्टेक्स दिखते हैं। अब क्वेश्चन F है, 1 मिनट मैं आपको विजिबल कर दे रहा हूँ। हाँ, द नंबर ऑफ एजेस इन अ पेंटागोनल प्रिज्म इज डैश। पेंटागोनल प्रिज्म में कितने नंबर ऑफ एजेस होते हैं, तो ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है ये पेंटागोनल प्रिज्म है। इसमें देखो एजेस कितने हैं, आप ऐसे काउंट करोगे तो इसमें एजेस दिखेंगे आपको 10। अब क्वेश्चन जी है, द नंबर ऑफ एज इन अ स्क्वायर प्रिज्म इज, जो 1 मिनट पहले मैं आपको सही से विजिबल कर दे रहा हूँ पूरा। ठीक है, तो अब द नंबर ऑफ एजेस इन अ स्क्वायर प्रिज्म इज, स्क्वायर प्रिज्म में नंबर ऑफ एजेस कितने होते हैं 8। ईच फेस ऑफ टेट्राहेड्रन इज डैश ट्राइंगल। जो टेट्राहेड्रन होते हैं उसके सारे ईच फेस इज डैश ट्राइंगल होते हैं, मतलब कौन से ट्राइंगल होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये हमारा आंसर है। आज वीडियो से इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो नीचे दे रेड सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय, स्टे ट्यून्ड।